नमस्कार विद्यार्थियों। हम लोग इन दिनों ई कंटेंट की प्रक्रिया में जयशंकर प्रसाद जी लिखित कहानी मधुआ का पाठ कर रहे हैं। मधुआ जयशंकर प्रसाद की सामाजिक जीवन पर लिखी कहानियों में से एक है। उनकी ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं वो रोमांटिक और इतिहासपरक है। मधुआ एक सामाजिक कहानी है। इसका हम आज पाठ करेंगे। हम ये बात कर चुके हैं कि मधुआ कहानी में वास्तव में एक जो समाज की एक विकराल समस्या है मद्यपान, और किस तरह से इस शराबखोरी की समस्या से कई लोगों का जीवन नष्ट हो जाता है। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहता है, लेकिन इसमें उसका मानवीय पक्ष उठाया गया है कि एक जो शराबी होता है उसमें भी मानवीय भावनाएं, करुणा, दया, ममता जिंदा रहती है, और अगर वो चाहे तो अपना जीवन बदल सकता है। तो इस कहानी में ऐसा ही एक प्रसंग है कि एक शराबी एक मासूम अनाथ बेसहारा बच्चे को जब रोता हुआ पिटता हुआ देखता है तो वह उसको उस जमींदार की गुलामी से मुक्त कराता है और उसे काम सिखाता है और उसके लिए जीना शुरू कर देता है। ऐसी एक कहानी है। जिस कहानी के कुछ भाग हमने पढ़ लिया था। हमने देखा था कि वो जो शराबी है उसका काम यही है कि वह कुछ करता धरता नहीं है, दिन भर पड़ा रहता है, आलसी है, और एक जमींदार को जाकर के कुछ किस्से कहानियाँ सुनाता है। उसका मन बहलाता है और उसके बदले में जो रुपया पाता है उससे वह अपना पेट भरता है और पीने का इंतज़ाम करता है। तो अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, तो उस दिन तुमने गडरिये वाली कहानी सुनाई थी जिसमें आसफ़ुद्दौला ने गडरिये की लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टों के दानों के बदले मोतियों से भर दिया था। वह क्या सच है? सच? अरे, वह गरीब लड़की भूख से उसे चबा चबा कर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसे निर्दयी दिल्लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र जी ने भी हनुमान जी से ऐसा ही किया था। यह एक छोटा सा प्रसंग वो आता है कि आसफ़ुद्दौला की कहानी उसे वो सुनाता है, जिसमें किसी गडरिये की लड़की को खाने के लिए वो गडरिये की लड़की मक्के के दाने उसको आसफ़ुद्दौला को देती है, उसके बदले में वो मोतियों के दाने देता है। अब वो गरीब की लड़की क्या जाने कि मोती क्या होते हैं, तो उन्हीं को खाने लगती है और फिर उनको थूकती है। तो ऐसा एक प्रसंग मज़ेदार उसको सुनाता है। उसका ये बात सुनकर ठाकुर साहब ठठाकर हंसने लगे, पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए। सांस बटोरते हुए संभल कर बोले, और बड़प्पन किसे कहते हैं? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे थे? चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी कहानियाँ सुनाई
सब में बड़ी टीस थी, शहजादों के दुखड़े, रंग महल की अभागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम, करुणा कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ ही तुम्हें आती है, पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। इस पैराग्राफ में जो जमींदार है वह उसका कथन है और उसके माध्यम से बताया गया है कि ये जो शराबी है वो उसे किस प्रकार की कहानियाँ सुनाता है। ये कहानियाँ ज़्यादातर नवाबी दौर की कहानियाँ हैं। नवाबों के जो शहजादे हैं, शहजादियाँ हैं, उनकी बेगमें हैं, रंग महल हैं, राजे महाराजाओं के ऐशो आराम है, उनकी ये कहानियाँ हैं। लेकिन पहली बार उसने ऐसी हंसी दिल लगी की कहानी सुनाई। इससे जमींदार बहुत ही प्रसन्न हुआ। शराबी का कथन अगले पैराग्राफ में आता है। वो इस बात का जवाब देता है, कहता है, सरकार, बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबी के सोने से दिन, अमीरों की रंगरेलियाँ, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुल घुल कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती है। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं, तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ। सरकार, नहीं तो यह बुरी बला कौन अपने गले लगाता। ये जो पैराग्राफ है इसमें शराबी का जो कथन है उसमें यह बताया गया है कि ये जो शराबी है वह क्यों शराब पीता है और शराब पीने की जो बुरी आदत है, बुरी बला है, उसको क्यों वह अपने गले लगाता है। तो उसका कारण वो ये बताता है कि जो दुनिया को देखता है कि दुनिया किस प्रकार से रुपए पैसों के पीछे पागलों की तरह दौड़ती है, तो उसके उस पागलपन को भुलाने के लिए वो शराब पीता है, ऐसा इसमें कहा गया है। दूसरी चीज़ इसमें यह बताया गया है कि कैसी कैसी कहानियाँ उसके सिर में चक्कर काटती रहती हैं और ये कहानियाँ उसने कहाँ से आई। ये कहानियाँ उसे अपने बुज़ुर्गों ने सुनाई थी और इसमें ये बताया है कि नवाबी के सोने से दिन, नवाबी का जो सुनहरा समय था, गोल्डन एज थी नवाबी दौर लखनऊ का, उसके बारे में इसमें बताया गया है। और उस ज़माने में भी जो नवाबी के जैसे गोल्डन दिन थे, अच्छे दिन थे, उनमें भी जो ये कई जो दुखी लोग थे, बेग में ख़ास तौर से दुखी दर्दमंद जो लोग थे, उनकी आहें हैं, रंग महलों में घुल घुल कर मरने वाली बेगमें हैं, उनका जो दुख है, उनकी पीड़ा है, वो इस शराबी को अब भी वर्तमान में भी परेशान करती है और उसके कारण से वह शराब पीता है। ये बहुत सारी बातें वो बताता है। ठाकुर साहब ऊँघने लगे थे। अंगीठी में कोयला दहक रहा था। शराबी सर्दी से ठिठुरा जा रहा था। वह हाथ सेकने लगा। सहसा नींद से चौंककर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वह देखो, 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाओ। रात होने लगी थी। कहानी सुनते सुनते, किस्सा सुनते सुनते तो ठाकुर साहब को नींद आने लगी। वो ऊँघने लगे और शराबी भी सर्दी से ठिठुरने लगा। वह कोयलों के ऊपर हाथ सेक रहा था। तो ठाकुर ने उसकी तरफ 1 रुपया फेंका खैरात का और कहा, उठा लो और लल्लू को भेजते जाओ।
लल्लू इनका कोई नौकर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पुराने जो रईस होते थे वो जब उनका कोई खुशामदी करता था या उनका दिल बहलाता था, मन बहलाता था, तो उसको खैरात देते थे, उसको रुपया फेंक देते थे उसकी ओर, कभी हाथ में नहीं देते थे। ये उस समय की सामाजिक मर्यादा थी, हाथ में नहीं देते थे बल्कि उसके ओर रुपया फेंक देते थे। तो ऐसा ही उस जमींदार ने भी किया। उस समय 1 रुपया बहुत बड़ी चीज़ थी। आज के लगभग 100-150 साल पहले की बात है, तो उस समय रुपये का इतना अवमूल्यन नहीं हुआ था। 1 रुपये में आप खा पी सब कुछ कर सकते थे। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार, ये उसका जमादार था। उसे खोजते हुए जब फाटक पर की बगल वाली कोठरी में पहुंचा तो सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा। यहाँ लल्लू का प्रसंग है। लल्लू जमादार था, कोठरी पे उसका चौकीदार था और कोठरी में रहता था। तो वहाँ उसने उस कोठरी में एक सुकुमार कोमल कंठ बच्चे की आवाज़, एक छोटे से बच्चे की सिसकने की आवाज़ सुनी। तो वह वहाँ उसको सुनने लगा। कैसी आवाज़ें थी वो अगले पैराग्राफ्स में बताई गई है। यहाँ पर लल्लू की आवाज़ आती है। लल्लू कहता है, तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लातें लगाई है, कुछ गोली तो नहीं मार दी? कर्कश स्वर से लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एक आध हिचकी भी सुनाई पड़ जाती थी। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ शोर है, नखरा न कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझा न? शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी और बढ़ने लगी। फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पर तुला है? भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुख को देखा। आंसू की बूंदें ढुलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वह फाटक के बाहर चला आया। 10 बज रहे थे, कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक ने फिर से सिसकने की आहट उसे लगी। वह झिड़क कर बोला, अब क्यों रोता है रे छोकरे? मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं। इतने बड़े अमीर आदमी के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला? यही कहने तो मैं गया था जमादार के पास। मार तो रोज़ ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सकता था, रोटी बनती तो कैसे? जमादार से कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वह हिचकियाँ लेने लगा। ये जो पैराग्राफ्स हैं इनमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से एक छोटा बालक कहानी में आता है और ये जो बालक है इसको जमादार पीट रहा है। उसे कह रहा है कि चुपचाप सो जा, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। इस तरह एक उस बच्चे पर अत्याचार का वर्णन होता है। एक मासूम बच्चा है। ये जो व्यवस्था थी उस समय की जमींदारी व्यवस्था, वो कितनी निर्मम थी, कितनी संवेदनहीन थी, इसको बताया गया है कि वह जो बच्चा है वो एक छोटा मोटा काम उस जमींदार के यहाँ करता है और उसका जो कुंवर है, मतलब उसका जो लड़का है जो लखनऊ में पढ़ता है, वो कोई खेल खेलता है, जो रॉयल खेल होते हैं, वो सारे पोलो वगैरह होंगे, उनको खेलता है। तो उसका ओवरकोट लिए हुए दिन भर वो खड़ा रहता है बच्चा, उसको कोई खाने के नहीं पूछता है और दिन भर वह काम करता है। शाम को जब वो खाने के लिए कुछ मांगता है तो उसको और दूसरे काम बता दिए जाते हैं। फिर वो रात को 9 बजे कुछ मांगता है तो उसकी पिटाई होती है। उससे कहता है कि अब कौन खाना देगा तुझे, चुपचाप सो जा। तो बच्चा
मतलब बिल्कुल जो निर्ममता होती है, निर्दयता होती है, उसका यहाँ जिक्र कहानीकार करते हैं। और यहाँ ये देखने में आता है कि जब उस बच्चे की पिटाई होती है तो शराबी जो होता है उसके हृदय में इंसानियत जाग जाती है। वो उस बच्चे को प्यार से दुलारता है और अपनी सहानुभूति उसे देता है और उसे लेकर के वहाँ से बाहर आ जाता है और उससे पूछता है कि तूने दिन भर में कुछ खाया नहीं। इस पर वो सारी बातें बताता है कि किस तरह से उसे खाने को नहीं मिला है। इसके आगे क्या होता है, शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाज़ा ढकेलकर बालक को लिए वह भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की ढिबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा गड्ढा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। सुनता है रे छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझसे रोने से बड़ा बेर है पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाने का। यहाँ इस पैराग्राफ में ये बताया गया, ये शराबी है, ये बड़ा ही भावुक इंसान है, बहुत ही संवेदनशील इंसान है। इस बच्चे को रोता हुआ देखता है तो उससे उसका रोना देखा नहीं जाता है। उसे कुछ खाने को देता है, पराठे का टुकड़ा देता है और वो कहता है कि मैं तेरे लिए और खाने को ला रहा हूँ, तेरा गड्ढा भरने का अर्थ यहाँ पर आया है कि उसका पेट भरने के लिए और कुछ लाने की बात वो कहता है। और कहता है कि तू रोना मत, है ना, रोने से मुझे बड़ा बेर है ना। उसका रोना देख नहीं पाता है और वह उसके लिए कुछ लाने के लिए चला जाता है। अब यहाँ हम इस संवादी, ये जो शराबी है, इसका चरित्र चित्रण देखें तो हम देखते हैं कि ये जो बड़ा संवेदनशील इंसान है, ये जब इतिहास की जो बेग में थी या इतिहास के जो बेगमों के दुख थे उस ज़माने के, या गरीब गुरबों के जो दुख थे, दुखियों की दर्द भरी आहें थी, उनको महसूस करता है और उसी के कारण से शराब पीता है। उसकी पीड़ा से वो रोने लगता है। पीछे आया आपने देखा होगा कि उनकी इतिहास में जो लोग हुए हैं उनकी पीड़ा से ही वो रोने लगता है। तो ये तो सामने साक्षात उसके बच्चा रो रहा था, तो इससे उसको बहुत ही दुख होता है। मतलब कि यहाँ पर जो शराबी का जो किरदार है उसमें एक मानवता, इंसानियत और यूँ कहें कि बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति उसको बताया गया है, जो कि दूसरों का दर्द और दुख और आंसू देख नहीं पाता है। तो आज का पार्ट यहीं समाप्त करते हैं। कल इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और कल इसका समापन करेंगे। विद्यार्थियों, आपके लिए एक सूचना है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अपने महाविद्यालय में या राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग है, उसमें जो स्नातक है उसमें एक नया पाठ्यक्रम जोड़ा गया है जिसका नाम आनंदम है। इस पाठ्यक्रम का जो आधार है वो ये है कि जो विद्यार्थी है उसके लिए शिक्षा का एक उद्देश्य आनंद भी होना चाहिए, आनंदपूर्ण शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। और ये आनंद कैसे आता है? ये आता है दूसरों की सेवा करने से, दूसरों को कुछ हेल्प करने से, दूसरों की सहायता करने की, समाज में कुछ कल्याणकारी कार्य करने से ही जो आनंद मिलता है वो सबसे बड़ा आनंद इसमें माना गया है। अब ये एक अनिवार्य विषय रहेगा, जैसे आपके दूसरे अनिवार्य विषय हैं उसी तरह ये भी अनिवार्य विषय रहेगा और इसके अंक भी आपको दिए जाएंगे। तो इसके बारे में भी हम समय समय पर बातचीत करेंगे और इसको अपने महाविद्यालय में सफलतापूर्वक हम चलाएंगे। आप सबका सहयोग मिलेगा।
फ़िलहाल सबसे बड़ा आनंद यही है कि हम अपने आप को इस जो ये महामारी का दौर चल रहा है इसमें खुद को, अपने परिवार को, अपने परिजन, अपने जो मिलने जुलने वाले परिचित लोग हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाएं और इस बीमारी से बचें। यही अभी फ़िलहाल एक बहुत बड़ा समाज कल्याण का कार्य हो सकता है। तो 2 गज की दूरी रखें, मास्क ज़रूर पहनें, हाथ धोएं और लोगों को इसके बारे में बताएं। इसी संदेश के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।